विकास अपने मोबाइल में अपने परिवार की फोटो देख रहा था। उसके भाई बहन मम्मी पापा सब एक दूसरे के साथ कितने खुश दिखाई दे रहे थे, मानो उनकी जिंदगी में कोई कमी ना हो। विकास के दिल से एक आंख निकाली कि मेरा तो सब कुछ छीन गया, लेकिन ये लोग एक दूसरे के साथ कितने खुश हैं। क्या उन्हें कभी भूले भटके भी मेरी याद नहीं आती होगी? अभी वह यही सब सोच ही रहा था कि तभी उसकी बेटी आकर उसकी गोद में बैठ गई और कहने लगी, पापा चलो हम खेलते हैं। उसका मूड खराब था तो उसे खेलने की इच्छा नहीं हो रही थी। हालांकि उसकी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा था उसका जिम्मेदार हुआ खुद था, लेकिन फिर भी कभी कभी उसका मूड इतना खराब रहता था कि वह अपनी पत्नी और बेटी को भी फटकार देता था। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। उसने अपनी बेटी को फटकार दिया तो वह रोते हुए रसोई में चली गई। अपनी बेटी को रोते हुए देखकर सुनीता समझ गई कि आज फिर से उसके पति का मूड खराब है। बेटी को समझा बूझाकर खेलने के लिए कहकर वह अपने पति के पास आई और कहने लगी, सुनो, तुम कब तक यादों के पीछे भागते रहोगे? अब तो तुम्हें अपनी वर्तमान जिंदगी में ध्यान देना चाहिए। हमारी बेटी बड़ी हो रही है, उसके प्रति हमारा भी कुछ फर्ज बनते हैं। लेकिन विकास गुस्से में अपनी पत्नी को भला बुरा कहकर घर से बाहर निकल गया तो उसकी पत्नी की आंखों से आंसू बहने लगे। विकास हमेशा ऐसा ही करता था, जब भी उसे अपने घर परिवार की याद आती थी तो वह कोई अलग व्यक्ति ही बन जाता था। देखते ही देखते इस बात को 20 साल गुजर चुके थे, लेकिन विकास के जख्म अभी तक हर ही थे। एक दिन विकास को उसके दोस्त ने फ़ोन किया और कहने लगा, सुन यार, तेरी बहन की तबीयत खराब है तो तेरे पिताजी उसे लेकर दिल्ली गए हैं। वह लोग वहाँ अकेले बहुत परेशान हो रहे होंगे। तेरे लिए यह बहुत बढ़िया मौका है, एक बार तू अपने पिता से वहां पर मिलने के लिए चला जाए। हो सकता है कि समाज के सामने वह तुझे अपनाने से हिचकिचाते हो, लेकिन अगर तू वहां पर जाएगा और उनसे माफ़ी मांगेगा तो हो सकता है कि वह तुझे माफ कर दे। विकास को उम्मीद की एक किरण दिखाई दे। उसकी आंखों में अपने घर परिवार की याद आते ही आंसू बहने लगे। उसने फ़ोन रख दिया है और तुरंत ही वह दिल्ली जाने की तैयारी करने लगा। उसकी पत्नी सुनीता ने जब उससे पूछा कि वह कहाँ जा रहा है तो विकास ने कठोर शब्द में कहा कि मैं अपने पापा और बहन के पास जा रहा हूँ, उनकी मदद करने के लिए। सुनीता नाराज हो गई और कहने लगी, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी तुम्हें उनकी मदद करने की पड़ी है? विकास कहने लगा, बस मेरे पापा किसी तरह मुझे माफ़ कर दे और परिवार में शामिल कर ले, इससे बढ़कर मेरे लिए और खुशी की बात कोई नहीं हो सकती, और उसके लिए मैं बार बार ठोकर खाने के बावजूद उनके दर पर जरूर जाऊंगा। सुनीता ने अपना माथा पीट लिया। विकास और सुनीता ने लव मैरिज की थी, तब से ही विकास के पिताजी उससे नाराज थे और उन्होंने उसे परिवार से बेदखल कर दिया था। उनकी देखा देखी ही विकास के भाई बहन ने भी उससे नाता तोड़ लिया था। केवल विकास की छोटी बहन नैना ही कभी कभार उस फोन पर बात करती थी और हर साल उसे राखी बांधने के लिए उसके घर चली आई थी। विकास भी अपनी बहन पर खूब प्यार दुलार लूटता था। आज उसे बहन की तबीयत खराब थी तो वह उसकी मदद करने के लिए कैसे नहीं जाता। हालांकि इन 20 सालों में उसने अपने पिता को मनाने की बहुत कोशिश की। वह कई बार घर गया। अपनी बेटी के जन्मदिन पर भी वह अपनी बेटी को लेकर पापा के पास पहुंचा था, लेकिन बच्ची का मुंह देखकर भी उसके पिताजी का दिल नहीं पिघला। विकास ने तो अब उम्मीद ही छोड़ दी थी, लेकिन उसके दोस्त ने फ़ोन करके कहा तो विकास भी एक बार फिर से कोशिश करने के लिए तैयार हो गया। विकास जब दिल्ली पहुंचा तो उसने अपनी बहन नैना से फ़ोन पर बातचीत की, जिससे उसे पता चला कि वह लोग किसी गेस्ट हाउस में रुके हुए हैं। वह तुरंत ही बहन की बताई हुई जगह पर पहुंच गया। नैना विकास को सामने देखते ही शकपका गई, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि विकास बिना बुलाए इतनी दूर चला आएगा। खैर, उसके पिता ने उसे कुछ नहीं कहा और चुपचाप मुंह फेरकर बैठ गए। विकास उन्हें मनाने की कोशिश करने लगा। नैना भूत की तरह खड़ी थी। विकास ने नैना से मदद करने का इशारा किया तो नैना ने भी इशारों ही इशारों में बता दिया
कि पापा मुझे भी नाराज हो जाएंगे। विकास अपनी तरफ से उन्हें मनाने की कोशिश करता रहा, लेकिन उसके पापा उसकी तरफ देख भी नहीं रहे थे। अब नैना खाना बना रही थी तो वह अपने भाई को खाना खाने के लिए कहने लगी, क्योंकि दिखावे के लिए ही सही वह अपने भाई से रिश्ता रख रही थी। लेकिन उसके पिता को ये बात पता नहीं थी कि नैना हर साल रक्षाबंधन में अपने भैया के घर जाती है। खाना खाने के बाद उसके पिता तो एक कमरे में जाकर बंद हो गए। नैना भी अपने पति के साथ बैठकर खाना खाने लगी। विक्रम बालकनी में खड़ा आंसू बहा रहा था। जब वह हॉल में वापस आया तो उसने सुना नैना का पति कह रहा था, अरे जब तुम लोग इस आदमी को पसंद ही नहीं करते हो तो तुम्हें भी हर साल राखी बांधने के लिए इसके घर पर जाने की जरूरत क्या थी? तुम भी इसे पूरी तरह से रिश्ता क्यों तोड़ नहीं लेती? आज तुम्हारी वजह से ही यह यहाँ पर आकर टपक गया है। नैना कहने लगी, गुस्सा तो मुझे भी बहुत आ रहा है, इसके आने से मेरी नाक में तो दम हो गया है। मैं तो हमेशा से यही चाहती हूँ कि यह परिवार में वापस ना आए। एक तो उन्होंने अपनी पसंद की लड़की से शादी की, ऊपर से अगर ये परिवार में वापस आए तो फिर जायदाद का एक हिस्सेदार और बढ़ जाएगा। इसलिए मैं इन्हें और उनकी पत्नी को परिवार में कभी भी शामिल तो नहीं होने दूंगी। बहन के मुंह से ये सारी बातें सुनकर वह हैरान ही रह गया। विकास इस धोखे को सहने के लिए तैयार नहीं था। वह पिता के गुस्से को इतने सालों से झेल रहा था क्योंकि उसे गुस्से में एक सच्चाई थी, क्योंकि उसके पिता बात को अपने समाज पर ले आए थे, लेकिन उसकी बहन तो छल कपट का गंदा खेल खेल रही थी और यह बात उसके लिए आसानी हो रही थी। उसका हृदय पीड़ा के मारे फटने लगा। नैना अपने पति को समझाते हुए कहने लगी, देखो वैसे तो हमें इस इंसान से कोई मतलब नहीं रखता है, लेकिन रक्षाबंधन तो बस भैया से रुपए ऐंठने का बहाना है। वैसे तो मैं पापा के मन में भैया के खिलाफ जहर भारती रहती हूँ। मैं उन्हें वापस परिवार में घुसने नहीं दूंगी, लेकिन उपहार लेने के लिए मीठी बातें बना लेती हूँ। विकास अब और वहाँ पर रुकना नहीं चाहता था। उसने अपना बैग उठाया और भारी मन से वहाँ से निकल गया। वह बस रक्षाबंधन आने का इंतजार करने लगा। बहन की सच्चाई जानने के बाद इस साल रक्षाबंधन में उसने उसे ऐसा आखिरी उपहार दिया कि बहन सन्न रह गई, क्योंकि उपहार में विकास ने अपनी बहन को एक छोटा सा पैकेट गिफ्ट किया। उसे लगा कि जरूर कोई नेकलेस होगा। वह खुशी खुशी पैकेट खोलने लगी, लेकिन पैकेट खोलते ही उसे जोर का झटका लगा, क्योंकि पैकेट में उसके भैया की फोटो थी, लेकिन उसे फोटो पर फूलों का हार चढ़ा हुआ था। वह तस्वीर देखते ही नैना हैरान से अपने भैया के चेहरे की ओर देखने लगी तो विक्रम व्यंग्य से मुस्कुराते हुए बोल, लो इसे बढ़िया उपहार मैं तुम्हें नहीं दे सकता और यह हमारे तुम्हारे बीच का आखिरी उपहार होगा, क्योंकि आगे से रक्षाबंधन पर तुम मेरे घर राखी बांधने के लिए मत आना। जब तुम लोग साल भर मुझसे कोई रिश्ता नहीं रखते हो, पापा के सामने मेरी बुराई करते हो, तो फिर ये दिखावा भी क्यों करना? मेरे दिल्ली आने से तुम्हारी नाक में दम हो गया था ना, तो लो अब मैं तुम्हारी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए गायब ही हो जाता हूँ। ये तस्वीर ले जाओ और अपने घर में रख लो। रोज इसे देखना और सोचना कि तुम्हारा भाई मर गया है तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम लोगों ने मेरे साथ ऐसा ही व्यवहार किया है जैसे कि मैं इस दुनिया में नहीं हूँ। तो यदि मैं इस दुनिया में नहीं हूँ तो रक्षाबंधन पर तुम मुझे उपहार बैठने के लिए भी नहीं आ सकती। भैया की बात सुनकर नैना लज्जित हो गई। वह तस्वीर और मिठाई का डब्बा वहीं छोड़कर वह चुपचाप अपना पर्स उठाकर उठ खड़ी हुई और सर झुकाए हुए वहां से हमेशा के लिए चली गई है। आज यह उपहार देखकर विकास ने अपनी बहन के मुंह पर करारा तमाशा मारा था और उसे सबक सिखाने के लिए यह जरूरी भी था, क्योंकि बहन दो तरफ खेल खेल रही थी। एक तरफ तो अपने पिता को भटकती भी थी कि भैया को कभी माफ मत करना, दूसरी तरफ हुआ अपने भैया से चिपचिपा कर रिश्ता रखने का दिखावा भी करती थी। लेकिन आज विकास ने उसे नकली दिखावे की चादर को क्या कर रख दिया था। हालांकि इन सब में विकास को तकलीफ तो बहुत हुई, लेकिन अपनों के द्वारा रोज रोज ठोकर खाने से अच्छा उसे यही लगा कि एक बार में ही रिश्ता अच्छे से तोड़ दिया जाए। और अब वह मां को मजबूत बनाकर अपनी बेटी और पत्नी के साथ खुश रहने का मन बना चुका था।
क्योंकि नाम के रिश्तों के पीछे उसने अपनी बहुत सारी खुशियों को कुचल दिया था और अब वह अपनी बाकी की जिंदगी भी बर्बाद नहीं करना चाहता था। जिन रिश्तों ने उसे वर्षों पहले त्याग दिया था, उन रिश्तों की यादों को वह अपने सीने से लगाए हुए अपने वर्तमान रिश्तों के साथ अन्याय कर रहा था। लेकिन अब इतनी बड़ी ठोकर खाने के बाद वह समझ चुका था कि अपनी पत्नी और बेटी के साथ न्याय करना उसका फर्ज बनता है या उसे ऐसे ही दिखाने वाला रिश्ता निभाते रहना चाहिए था। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और एक लाइक करें।